और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई और वहाँ से फटाफट भागी। अच्छा, तो ये बात थी। पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप एक भले आदमी हैं और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। मौसी रहती है तो बस उनके भरोसे यहाँ आ गई थी। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास रह लूंगी। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे? रख सकेंगे और घर भी छोटा है। क्या बताऊं, उन्होंने तो मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया कि यहाँ उनका ही गुजारा नहीं है तो वो मुझे कैसे रख सकेंगे, और घर भी छोटा है। बस फिर मैं तुरंत वहाँ से निकल गई और उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तब से अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? अरे बस जब आप उस फोन ने मेरी रोटी खाने चल डंडा किया। तब से अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? अरे बस जब आपसे डर कर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप यहाँ पहुँच गई। मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा, ये सब छोड़ो और अपना। मेरा नाम वंदना है और आपका? मेरा नाम रघुबीर। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर रघुबीर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात रघुबीर खुशी में बस उस औरत की खूबसूरती के बारे में ही। अंधेरा करने के बाद वो बस कमरे में एक मोमबत्ती जलाती है और मोमबत्ती की रोशनी में वंदना का चेहरा इतना भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रही होती है। कितना बेवकूफ है ये रघुबीर, जो बिना जाने मुझे रख लिया। ये जो इतना खुश हो रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि मैं कोई वंदना नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। अब मैं इसी को इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी देर तक हंसती रहती है। उसके बाद जब उसे लगता है कि रघुबीर अब गहरी नींद में सो चुका होगा तो वे चुपके से बाहर जाती है। वो पूरे घर को बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है। फिर चुड़ैल एक आखिर के कमरे की तरफ जाती है जो उस घर का सबसे बड़ा और सुंदर कमरा होता है, पर उसमें ताला लगा होता है। इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे कैसे भी इसकी चाबी लेनी